गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग कंपनी की और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अडानी समूह जो है उसकी जड़ें बिल्कुल कमज़ोर हैं और कभी भी ये कंपनीज ख़त्म हो जाएंगी। और बहुत सारे 88 क्वेश्चंस उनके ऊपर रेज़ किए गए और जैसे ये क्वेश्चंस आए तो बहुत सारे संगठनों ने जो कि एक जैसा व्यवहार हमेशा करते हैं उन सभी संगठनों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज़ किए और तुरंत शेयर्स की प्राइसेस अडानी समूह के जो इन्वेस्टमेंट्स थे शेयर्स थे उनकी प्राइसेस बहुत नीचे चली गई। और जैसे कि हमारे देश में अडानी अंबानी से वैसे ही खासा नाराज़ हैं लोग कि ये इतने ज़्यादा क्यों तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे, तो बहुत सारे लोगों को ये मौका मिल गया कि जितने भी नुकसान हुए तो बहुत सारे लोगों को ये मौका मिला कि वो टांग खींच सकें और इसको एक मुद्दा बना सकें कि एक इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस रेज किए गए और ये तो सब खोखला है और ये एक और स्कैम हो गया। जबकि अगर एक कॉमन छोटा सा भी बिजनेसमैन होगा, अच्छा ये जो ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं ये लोग शायद अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक छोटा सा भी बिजनेसमैन होगा तो उसको ये मालूम होगा कि जब वो व्यापार करता है तो अपने पैसे से तो कोई व्यापार कर ही नहीं सकता है। और लिस्टेड कंपनीज बनाने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया जाए, लोगों से लोन लिए जाएं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें पैसा दें ताकि हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। तो अगर अडानी की कंपनी के अंदर लोन्स हैं तो इसमें कोई नई बात या बड़ी बात नहीं है। लोन्स होते हैं, सभी के पास होते हैं। मैं भी अगर एक छोटा मोटा बिजनेस करती हूँ तो मैं भी लोन लेकर काम कर रही हूँ। अब इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्शन, उनका मेजर ऑब्जेक्शन ये है कि 75% शेयर्स या 74% शेयर्स जो हैं वो अडानी के पास हैं। तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? अगर लिस्टेड कंपनी के रहते हुए सेबी ये अलाउड कर रही है कि आप 75% शेयर होल्डिंग रख सकते हो तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? और फिर इसमें तो नुकसान अडानी का खुद का है ना। जैसे ही शेयर्स की प्राइसेस गिरी तो नुकसान अडानी का खुद का हुआ, ये बात आपको समझनी चाहिए। यहाँ पे पूरे एपिसोड के बाद जो मेरा कहना है वो ये है कि किसी भी एक व्यापार को बढ़ने में, फलने फूलने में 40 साल 50 साल लग जाते हैं। जिस स्टेज तक आज अडानी पहुंचे हैं उस जगह तक पहुंचने में 40-50 साल लग जाते हैं। और एक घटिया सी रिपोर्ट, एक मनमानी रिपोर्ट, वो भी उस कंपनी के द्वारा जो कि खुद इस पर्टिकुलर एपिसोड से बहुत ज़्यादा उसने कमा लिया, शॉर्ट सेलिंग करने वाली एक फर्म जिसकी खुद की कोई स्टैंडिंग नहीं है मार्केट में इतनी ज़्यादा, वो फर्म अगर कोई एक रिपोर्ट जारी कर देती है तो 50 साल पुरानी एक कंपनी को हम इस तरीके से धड़ाम से नीचे गिराना चाहते हैं। भाई साहब, क्या आपको पता है कि अडानी की कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? क्या आपको पता है कि अडानी कितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है? क्या आपको पता है कि अडानी की कंपनीज कितना एक्सपोर्ट करती हैं? क्या आपको पता है कि अडानी हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? क्या ये बहुत मजाक की बात है कि आप चुटकियां बजाते हुए उसका पूरा एम्पायर खत्म करने की बात कर रहे हो? क्या आप उसके बाद संभल पाओगे? तो सिर्फ अडानी को गिराने के लिए हम बहुत सारे लोगों के पेट पे लात मार दें, ये तो कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है ना। या फिर आप कहें कि नहीं अडानी को तो अब जेल हो जानी चाहिए या अडानी को तहस नहस कर दिया जाना चाहिए। मेहुल चोकसी के केस में ये गलती पहले दोहराई जा चुकी है, हो चुकी है ये गलती। मेहुल चोकसी का बाद में बयान ये था कि अगर मेरे मामले को इतना तूल नहीं दिया गया होता तो मैं कोशिश करके सारा का सारा कर चुका था और अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखता। सेम यही स्थिति अडानी जी के सामने भी है और यही स्थिति हर बिजनेसमैन के सामने होती है। जब तक उसका व्यापार चल रहा है वो उस बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जैसे ही आपने उसका नेगेटिव पब्लिसिटी करना शुरू कर दिया तो आज अच्छे से अच्छी स्टैंडिंग रखने वाला भी कहीं ना कहीं लोन्स पे काम कर रहा होगा। तो आप इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ये हाइप क्रिएट करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है अडानी के पास बहुत सारी कंपनीज का बैकअप है जो एक्चुअल काम कर रही हैं। ये हर्षद मेहता जैसा कोई स्कैम नहीं है जहां मार्केट से पैसा उठा के इधर उधर हेरफेर किया जा रहा है। देयर आर सो मेनी बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विच आर गोइंग ऑन अंडर द ओनरशिप ऑफ दिस ग्रुप। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये ग्रुप पूरा फेक है?